तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर एंड ये इसको भी हम लोग बैक टू बैक दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो x² + 1 है इसको हम लोग u ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसको अगर देखें तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँगी, 4 कांस्टेंट तो बाहर निकाल दूँगी, u और √3, तो ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा नीचे x² + 1 एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा d(x), ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा du = 2x एंड साथ में आ जाएगा d(x). अब हमें 2 की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, तो ये हो जाएगा 1/2 du एंड इक्वल टू x एंड dx। तो सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड लिमिट वही रहेगी 0 से π/3 नहीं √3 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 को हम बाहर निकाल देंगे एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा d(u) डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया है। अब हमने लिमिट चेंज नहीं की, तो लिमिट चेंज करने की बारी आ जाती है। यहाँ पर u में सबसे पहले पुट करेंगे u = x² + 1। सबसे पहले x को 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा u = 1, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी 1। तो मैं इस लिमिट को हटाती हूँ एंड यहाँ पर 1 लिख देती हूँ एंड फिर x को पुट करेंगे √3, ऊपर वाली लिमिट की बात कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा u = √3 पे स्क्वायर + 1, स्क्वायर कट गया, 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 एंड 4 हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 4/2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी कट कर लिया है एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, u की पावर -1/2 में जब हम लोग +1 करेंगे एंड फिर -1/2 + 1 हो जाएगा एंड लिमिट 1 से 4 आ जाएगी। तो अच्छा मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप इसको की शॉर्ट स्क्रीन लेके या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 एंड u की पावर क्या हो जाएगी, u की पावर हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर कर लेते हैं -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा -2 -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगी 1/2। तो हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर u की पावर क्या आ जाएगी 1/2, यानी स्क्वायर हम लोग डाल सकते हैं, तो हम लोग इसको स्क्वायर ही लिख देंगे एंड नीचे भी 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एंड √u एंड लिमिट हमारे पास कंटिन्यू रहेगी, वो है 1 और 4, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं u4 √u, लिमिट क्या होगी 1 एंड 4 होगी। तो बस इसमें सिंपल लिमिट पुट कर देंगे, 4 हो जाएगा। सबसे पहले √u में क्या पुट करेंगे 4, फिर हो जाएगा -√1 एंड इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 एंड इसी से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूशन है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे। इंटीग्रेशन क्या थी, इंटीग्रेशन थी हमारे पास 4 एंड √u। लिमिट को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लोग u = x² + 1 हमने लिया था, अब लिमिट को चेंज कर देंगे। तो लेट करते हैं कि जो x है वो हमारे पास क्या है, -√3 है, तो u = -√3 एंड होल पावर स्क्वायर + 1, तो स्क्वायर कट गया, u = -3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -2। नहीं ये माइनस नहीं है, प्लस है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट एक 4 आ चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेट करते हैं कि x हमारे पास √3 है, तो फिर से हमारे पास u √3 पे स्क्वायर है +1 है, स्क्वायर कट गया, 3 + 1 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगी 4। अब हमें पता है कि जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट की लिमिट सेम होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको 0 लिख देते हैं। तो सिंपली इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है एंड अगर किसी को अभी भी शक हो रहा है तो वो सॉल्व कर सकते हैं एंड आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास ये वाला आंसर भी 0 आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, पार्ट ए एंड पार्ट बी को बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो u है वो क्या है, x4 + 9, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4x³ एंड d(x). अब 4 की ज़रूरत नहीं है, तो 1/4 एंड du हो जाएगा n = x³ एंड d(x). मैंने सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब इंटीग्रेशन भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास
ये हो जाएगा हमारे पास कहाँ है हाँ 1/4 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा du एंड ये हो जाएगा हमारे पास u। नीचे u आ गया है एंड ऊपर du आ गया। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर कहीं भी नहीं है। अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट है ये, ठीक है, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जो u है ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट u। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा v की पावर ऊपर u की पावर ऊपर आ जाएगी -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 एंड u की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इन पे हम लोग स्क्वायर रूट लिख देते हैं एंड नीचे 1/2 होगा तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 एंड स्क्वायर रूट u। अब इसकी जो लिमिट है अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले x को पुट कर देंगे 0, तो x = 0 तो u = 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे जो लिमिट है वो 9 आ जाएगी एंड फिर x = हम लोग 1 पुट करेंगे तो u = 1 का स्क्वायर प्लस 9 तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगी 10 लिमिट, ठीक है। तो मैंने 9 और 10 लिमिट पुट कर दी है। यहाँ पर भी हम लोग 10 और 9 पुट कर देंगे एंड अगर यहाँ पर भी चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर भी 9 10 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी लिमिट। अब इसको आप नोट कर लें या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लें, क्योंकि मैं रेस करूँगी, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करें। तो ये हो चुका है। अब अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1/8 को हमने बाहर निकाला हुआ है, तो u में हम लोग क्या कर देंगे, पहले 10 पुट करेंगे, √10 माइनस √9 एंड इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास √10 माइनस 3 9 का स्क्वायर 3 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कर लिया है एंड इसी के साथ अच्छा यहाँ पर हम लोग जब 4 करेंगे तो ये हमारे पास 8 नहीं होगा, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 और 4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ये तो होगा 2, सही है। 1/2 एंड ये भी हो जाएगा 1/2 एंड इसी के साथ यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये वाली जो मिस्टेक है इसको ठीक कर लें एंड इसी के साथ हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी में सब्स्टिट्यूशन वही होगी, इंटीग्रेशन वही होगी, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन से हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड स्क्वायर रूट u। अब इसके बाद जो लिमिट है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, u को हमने लेट किया था कि वो x4 + 9 है, तो सबसे पहले x की वैल्यू में हम लोग -1 पुट कर देते हैं, तो u की वैल्यू -1 की पावर 4 + 9, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट 10 एंड फिर हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे, तो u = 0 + 9 एंड ये हो जाएगा 9 एंड 10 और 9, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। इसकी अपोजिट लिमिट आई है लेकिन शायद आंसर सेम हो, चलिए चलते हैं यहाँ पर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा √9 माइनस √10, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो अपोजिट आएगा, तो ये हो जाएगा 3 9 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √10 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर वही है बट आगे पीछे है क्योंकि ऑपोजिट है, क्योंकि हमारे पास लिमिट भी ऑपोजिट थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। बैक टू बैक पार्ट ए पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को लेट कर देते हैं कि वो है हमारे पास u = 1 माइनस cos 3t। अब हम लोग के पास u आ जाता है, कॉज है हमारे पास माइनस पे, जब साइन हम लोग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा फिर से मैं लिख देती हूँ, फिर किसी को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 साइन, अब कॉस का होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस में मैं लगा दूंगी साइन 3t, सही है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन 3t एंड साथ में dt आ जाएगा। अब 3 की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/3 du इक्वल टू साइन 3t एंड dt, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर सबसे पहले पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस कोस को हमने u लिया था, साइन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा du एंड 1/3 को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। 1/3 को मैंने बाहर लिख दिया, काफ़ी उधर चला गया है। 1/3 u एंड du ये हो गया है हमारे पास। अब हम लोग इसमें लिमिट को चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, जो हमारे पास t है वो 0 है, तो ये हो जाएगा u = 1 माइनस cos
3 0, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये हमारे पास दे देगा 0, तो हम लोग इसको 0 ही लिख देंगे। एंड फिर हम लोग t को पुट करेंगे π/3 पे, तो u इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos 3 π/3, तो ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा हमें 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा 2 नहीं, ये हमें 1 देगा, तो ये हमारे पास 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 ले देंगे। cos π/π हमें क्या देता है, 1 देता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अब इसकी सिंपल जो इंटीग्रेशन है वो कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 u की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड साथ में 0 एंड 1 लिमिट है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/6 हो जाएगा। एंड u की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। साफ साफ लिख देते हैं 1/6। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में जो कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग पहले से लिख देंगे, जो कि है 1/3 एंड u 1/6 सॉरी, ये हो जाएगा 1/6 एंड u की पावर स्क्वायर। अब लिमिट को हमने देखना है, तो चलिए लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर जब हम लोग u में पुट करेंगे t इज़ इक्वल टू, अच्छा इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें जब हम लोग पुट करेंगे t इज़ इक्वल टू π/6, तो u इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos 3 π/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 3 π/6 हमें क्या देगा, हमें वो देगा 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। एंड देन हम लोग क्या पुट करेंगे, t इज़ इक्वल टू π/3 ऊपर वाली लिमिट, तो u इज़ इक्वल टू 1 cos 3 एंड π/3, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 2, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। यानी -1 देगा, तो -1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस एंड -1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, हो जाएगा 1/6 एंड u पे हम लोग सबसे पहले 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/2, ठीक है। तो 1/2 आंसर आ चुका है। एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।